आनंद मासिक पत्रिका अंक 4 प्रतिलेखन संख्या 15 एवं 16 गति 85 शब्द प्रति मिनट। महोदय, आप जानते ही हैं कि अब तक जो शरणार्थी आए हैं उन सबको हम बसा चुके हैं। यद्यपि हमारा देश गरीब है और बाहर से भी हमें बहुत थोड़ी मदद मिली है, फिर भी हमने शरणार्थियों को बसाया है। जब धीरे धीरे हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ने लगा तो हमें इसकी चिंता हुई। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की सीमा पर हमारी ओर सीमा सुरक्षा बल था और पूर्वी बंगाल की ओर पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स, लेकिन इसने अपना नाम बदल दिया और मुक्ति वाहिनी नाम रख लिया। इसी समय पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को हमारी सीमाओं की भीतर बढ़ाकर तैनात कर दिया। पश्चिमी में ये कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा की ओर बढ़ आई। जब पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर की सीमा पर पहुंच गई तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यवेक्षकों का ध्यान इस तरफ खींचा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सेनाएं प्रशिक्षण अभ्यास कर रही हैं। इस पर कौन विश्वास कर सकता था? क्या वह देश जो पाकिस्तान के 3 आक्रमणों का शिकार बन चुका हो, इस पर विश्वास कर सकता था? हमारे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ता गया, लेकिन फिर भी हमने 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। 10 दिन के बाद हमने भी अपनी सेनाएं सीमा की ओर बढ़ाई। जब तक हमने अपनी सेनाएं अपनी सीमाओं की तरफ नहीं बढ़ाई, छोटे बड़े किसी भी देश ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तान की सेनाएं सीमाओं पर पहले से ही मौजूद थी। उन्हें हमारे देश की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे की कोई चिंता नहीं थी और न ही इस बात की कि उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। कोई इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ीं, किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं, अपने ही क्षेत्र में, तो संसार की कुछ शक्तियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि शांति खतरे में है और दोनों को अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा लेनी चाहिए। तो क्या हम इसे मान सकते थे? जिसमें जिम्मेदारी की भावना है, ऐसी कोई सरकार, मंत्री या अफसर देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता था। पाकिस्तान की सेनाएं हमारी सीमाओं की तरफ क्यों बढ़ी और क्या इससे हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा हुआ? यदि हम अपनी सेनाओं को हटाते हैं, उनके लिए प्रबंध है। महोदय, इस बात की कौन लोग गारंटी देंगे कि यदि हम पर हमला हुआ तो वे हमारी सहायता करेंगे और आक्रमणकारी हमारी जो भूमि हथिया लेगा उसे खाली कराकर
जल्द ही हमें दिला दी जाएगी। समस्या के इस पहलू पर कोई विचार करने को तैयार नहीं। उनका तो कहना है कि बस सेनाएं पीछे हटा लो। हम इस मांग के बारे में ना नहीं कहते। हमारे कुछ सुझाव हैं, लेकिन यह कहाँ तक उचित है कि दूसरे ही पक्ष के सुझाव को मान लिया जाए। हमारा सुझाव यह है कि पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान की सेनाओं को हटा लिया जाए। उन्हीं के पूर्वी बंगाल में आने और ठहरने की वजह से वहाँ आतंक फैला है और इसी कारण शरणार्थी भागकर हमारे देश में आ रहे हैं। यदि वे पूर्वी बंगाल को छोड़ दें तो लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई सोचना नहीं चाहता। हमसे यह भी कहा गया कि हम अपनी पूर्वी सीमा पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों को आने दें। जहाँ तक मुझे मालूम है, कुछ पर्यवेक्षक वहाँ थे और संभवतः आजकल भी वहाँ हैं, लेकिन प्रश्न है कि उन्हें वहाँ क्यों नियुक्त किया जाए। क्या उनके वहाँ होने से शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित हो जाएगी? शरणार्थियों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में पूरी तरह शांति नहीं हो जाती, तब तक हम लौट कर नहीं जाएंगे। क्या ऐसे में हम उनसे लौट जाने को कह सकते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि वहाँ युद्ध चल रहा है, लोग भारी संख्या में कत्ल किए जा रहे हैं, स्त्रियों को सताया जा रहा है, गांव जलाए जा रहे हैं। ऐसी हालत में हम उनसे लौट जाने को कैसे कह सकते हैं? विश्व समुदाय का और हमारा पहला कर्तव्य यही हो जाता है कि वहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश की जाए। हमने इसके लिए काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा की है कि आतंक के साम्राज्य को रोकने में कोई दूसरा देश कुछ करे। मैं यूरोप के कुछ देशों में और अमेरिका भी गई। मुझे हर जगह यही आश्वासन दिया गया कि वे मुझसे सहमत हैं कि बांग्लादेश में शांति के लिए राजनीतिक दल की ज़रूरत है, तभी शरणार्थी भी वापस जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे समस्या के इस पहलू पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ।